अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। इस खास प्रोग्राम के कन्वीनर और बज़्म इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जनाब मुजीबुर रहमान सिद्दीकी से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब मुजीबुर रहमान सिद्दीकी। इसी तरह इसी प्रोग्राम के दूसरे कोऑर्डिनेटर या कन्वीनर जनाब समीउल्लाह खान साहब से दरख्वास्त है, जो कि मैक फाउंडेशन के सदर हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। हमारे दरमियान उर्दू के कुछ बड़े फनकार इस वक्त मौजूद हैं। मेरी मुराद जनाब मिर्जा अनवर बेग साहब से है, जो मीरा रोड से तशरीफ लाए हैं। बेहतरीन अफसाना निगार, बहुत अच्छे शायर, कॉलम नवीस और इदारे अदब इस्लामी, जो जमात इस्लामी की लिटरेरी विंग है या अदबी विंग है, उससे मुंसलिक हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ बेग साहब, मिर्जा अनवर बेग साहब। मुझे भाई जहां भी हो तशरीफ लाएं। मैं तमाम हाजरीन का इस्तकबाल करता हूं। कुछ लोग अभी भी बाहर मौजूद हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि वो प्रोग्राम की तरफ तशरीफ लाएं, और जो हजरात मौजूद हैं उनसे दरख्वास्त है कि वो अगली सफ़ों में आ जाए, थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। अच्छा होगा, बता दिए। अभी मालूम है क्या, हमने यहाँ शूट किया ना, और चूंकि ये शायद इस गली का ये पहला प्रोग्राम है, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये यहाँ का पहला प्रोग्राम है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ रहा है आप हजरात को। मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इस प्रोग्राम के कई मकासद हैं। तो ये प्रोग्राम कई अंजुमनों की ख्वाहिश का समरा है, जिसमें मैक फाउंडेशन है, जिसमें बज़्म इंसानियत वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें हुसैन दलवाई साहब की जो अंजुमन है उसका इश्तराक है, और कई लोगों के इश्तराक से ये प्रोग्राम हुआ चाहता है। मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि पीछे की तरफ जो हजरात बैठे हैं या जो आ रहे हैं, उधर आगे की तरफ तशरीफ ले आए। न यहाँ समीउल्लाह भाई दिख रहे हैं, ना मुजीब भाई दिख रहे हैं। खैरियत भाई, आ जाइए। बाहर गए हैं, दूर भागा ना करो हमसे गजालों की तरह। भाग रहे हैं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारे दरमियान इस वक्त और भी कुछ हजरात हैं जो बाहर की तरफ मौजूद हैं या जो आ रहे हैं, जो बड़े अफसाना निगार हैं, बड़े फनकार हैं। शादाब रशीद तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो, ये मेरे दोस्त हैं। हनीफ कमर साहब, ये भी अच्छे अफसाना निगार हैं, बहुत अच्छे टीवी के आर्टिस्ट भी हैं। मीर साहिब हसन साहिब,
ये तिरियाक के मुदीर आला है, माहनामा तिरियाक जो कुरला से निकलता है। तावीज़ रामपुरी साहब वो भी शायर हैं। खैरियत, खुशामदीद जनाब। और कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं। 12 नंबर प्रोग्राम का आगाज तो कर चुके हैं। अब हम बाकायदा अफसानवी नशिस्त का एहतमाम करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे दरमियान चूंकि इस वक्त एक ही अफसाना निगार मौजूद है, लिहाजा आप पूरी तवज्जो से उनका अफसाना सुनिए। ये लिखते बहुत अच्छा है। इनका नाम है मिर्जा अनवर बेग। ये बहुत क्वालिफाइड आदमी हैं, टेक्नीशियन हैं, अदब में अपना एक मुकाम रखते हैं। बाज़े लोग जब इनका तारुफ देते हैं या इनकी शायरी सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई इकबाल की शायरी मत सुनाइए, आप अपनी शायरी सुनाइए। मेरी शादाब रशीद साहब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। शादाब रशीद। जनाब शादाब रशीद साहब, आप इस्तकबाल कीजिए इनका। ये बहुत अच्छे फनकार हैं माशाअल्लाह जी। और ये बरसों से एक पर्चा निकालते हैं, एक मैगजीन निकालते हैं, एक रिसाला निकालते हैं जिसका नाम है नया वरक। और वो रिसाला इनके वालिद साहब भी निकाला करते थे जो इस वक्त महरूम हो गए हैं। शादाब रशीद जो हैं उनके फर्जंद हैं और ये भी बहुत क्वालिफाइड है। इन्होंने पहले बीकॉम किया है, फिर एमए किया है उर्दू में, फिर एमफिल किया है। 4 किताबें इन्होंने तरतीब दी है। कई रिसालों में इनकी कहानियां छपती है और सिर्फ कहानियां हिंदुस्तान में नहीं छपती हैं, इनकी कहानियां पाकिस्तान में भी छपती है, बड़े रिसालों में छपती है। और ये एक नाम है शादाब रशीद, जो नाम है एक ऐसे इदारे से जुड़ा हुआ है जिसका नाम या तो नया वरक से है या फिर किताबदार के उन्वान से। आपका इस्तकबाल है क्या है? जनाब समीउल्लाह साहब हैं, मैं एक फाउंडेशन के सदर, आप जानते हैं यही इनका क़याम है आसपास करीब में। वो कहाँ है? मुझे आप तशरीफ रखें। शादाब रशीद कई सेमिनार मुनक़िद कर चुके हैं और कामयाब, और ख़ास तौर से अफसाने पर। यूं तो उन्होंने अलवी साहब पर भी किया है, सादत मंटो पर किया है। मंटो में तो खैर मैं भी शरीक था। आपने और कई अफसाना निगारों पर आपने सेमिनार्स किए हैं, आपकी किताबें हैं, आप रिसाला बाकायदगी से निकालते हैं नया वरक के हवाले से। और नया वरक चूँकि ये सेमाही है और पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारे दरमियान फनकारों की आमद का सिलसिला है। जनाब हनीफ कमर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मीर साहिब हसन साहब आइए जनाब, तशरीफ लाइए जी। ये मीर साहिब हसन साहब जो हैं तिरियाक के एडिटर हैं। तिरियाक ये महानामा है और कुरला से निकलता है। तिरियाक एक फाउंडेशन भी है जो इंटरनेशनली बैनुल-अक़वामी सतह पर कई सेमिनार्स, कई कॉन्फ्रेंसेस कर चुका है। तिरियाक फाउंडेशन बड़े फनकारों का इंटरव्यू लेता है, जिसमें अभी उन्होंने नूरुल हसनैन का इंटरव्यू लिया था। और ये न सिर्फ फनकारों का इंटरव्यू लेता है बल्कि फिल्म आर्टिस्टों का, टीवी आर्टिस्टों का, उर्दू अदब के हवाले से भी ये फाउंडेशन जो है तो इंटरव्यू लेता है और लोगों तक पहुंचाता है। ये
असल में मीर साहिब हसन साहब जो है तो उसके चीफ एडिटर हैं, और उनके बाजू में जो बैठे हैं जनाब हनीफ कमर साहब। हनीफ कमर टीवी आर्टिस्ट भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, और वो इंटरव्यू के मेन कैरेक्टर। इंटरव्यू वो ज्यादा लेते हैं और बारीकियों के साथ में इंटरव्यू लेते हैं और दूर तक पहुंचाते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह के जब जमीर काजमी साहब हयात थे तो उस वक्त भी तिरियाक बड़ी आबोताब के साथ निकल रहा था। समय नेशनल के एडिटर जनाब अरुण गुप्ता जी का इस्तकबाल है। सरकार आपका स्वागत है। आपसे दरखास्त है कि आप स्टेज पर आएं। तो तिरियाक अपने आप में एक अदब का बड़ा मरकज है, जिस तरह नया वरक है। ये वो लोग हैं जो वाकईतन उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं, वरना आज कौन रिसाला खरीद कर पढ़ता है? ये अपने जेब से पैसे खर्च करते हैं। साजिद रशीद भी, हनीफ कमर भी और मीर हसन भी, ये वो लोग हैं जो वाकईतन उर्दू को सींच रहे हैं, वरना उर्दू वाले तो कुछ ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है। यहाँ पर जो कि ताबिश रामपुरी बैठे हुए हैं और एक और दोस्त बैठे हुए हैं अंसारी साहब, तो ये वो लोग हैं जो वाकईतन उर्दू को सींच रहे हैं, और जब तक ये जिंदा है उर्दू मर नहीं सकती। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान एक डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ अंसारी साहब मौजूद हैं। वो रिटायर्ड हो गए हैं, बहुत फाल आदमी हैं। वो भी अफसाना लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, शायर हैं और बहुत सारी अदबी और समाजी सरगर्मी में मुलव्विस हैं। मैं आपका भी सरकार इस्तकबाल करता हूँ। ताबिश रामपुरी साहब का भी इस्तकबाल है। मेरे एक दोस्त और हैं जो बहुत अच्छा अफसाना लिखते हैं, साफी हैं, शायर भी हैं, और मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूँ, फरहान हनीफ। आपने उर्दू न्यूज़ के हवाले से उनका नाम सुना। फरहान हनीफ हमारे दरमियान मौजूद हैं। मेरे बहुत बेतकल्लुफ दोस्त हैं, लेकिन मुझे तकलीफ हो रही कि वो खामोशी से आकर बैठ गए हैं, उन्होंने इशारा तक नहीं किया। फरहान हनीफ, आपके आने से मुझे तकलीफ हुई है, नहीं आते तो शायद ज्यादा तकलीफ होती है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप स्टेज पर आ जाइए, आ जाइए, प्लीज आइए, प्लीज आइए। इधर आ भाई, इधर आ जा मेरे भाई, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। फरहान हनीफ एक ऐसा शायर, एक ऐसा अदीब, एक ऐसा अफसाना निगार, एक ऐसा साफी है जिसके ताल्लुक से जी चाह रहा है कि एक शेर सुना दो। तो उसके लिए जो जज्बात है वो आपके सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूं कि तू जो बोले तो उतर जाए मुजस्सम दिल में। फरहान, तू जो बोले तो उतर जाए मुजस्सम दिल में, किसी तासीर से भरपूर दुआ की सूरत। फरहान हनीफ। हजरात, आप इस्तकबाल कीजिए इन तमाम फनकारों का। क्या पता कल आपको ये कहने की नौबत आ जाए कि मैंने या हमने उन फनकारों को देखा है जो अब नहीं रह गए हैं, या आने वाली नस्लों को आप ये बता सकेंगे कि हमने शादाब रशीद को देखा था, हमने फरहान हनीफ को देखा था, हमने मिर्जा अनवर बेग को देखा था, हमने हनीफ कमर को देखा था, हमने मीर साहिब हसन को देखा था। अगर आपने ये अपनी नस्लों तक पहुंचाया तो मुझे लगता है कि उर्दू जिंदा रहेगी। उर्दू यानी उर्दू कोई जुबान नहीं है, उर्दू एक तहजीब है, और वो तहजीब वही जानता है जो उर्दू जानता है। अब तो उर्दू वाले भी उर्दू यूँ बोलते हैं कि क्या बोल रहे ना बाप, तो सुनते हुए भी तकलीफ होने लगती है। मैंने तो 40 साल उर्दू पढ़ाई है, और अब जब उर्दू सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कानों पर हथौड़े पड़ रहे हैं। अब तस्वर कीजिए कि जिस शख्स ने 40 साल उर्दू पढ़ाई हो, पूरे ग्लोब में जिसके 2 लाख से ज्यादा तलबा हों, स्टूडेंट्स हों, और जिसके स्टूडेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हों, और उनके पढ़े हुए बच्चे या उनके पास पढ़ने वाले बच्चे जब उर्दू बोलें
तो ऐसा लगे कि शायद उर्दू नहीं कोई और जुबान बोल रहे हैं, तो किस कदर तकलीफ होती है। आज़ादी के बाद अरबाब इक़्तिदार ने जो मुनाफिकत उर्दू के साथ इख्तियार कर रखी है, और उनसे ज़्यादा मैं बहुत अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ, मादरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ, उर्दू वालों ने जो उर्दू के साथ रवैया इख्तियार कर रखा है, उससे अंदाजा होता है कि उर्दू अब शायद ही बातें ना जाए। लेकिन हो न मायूस रियाजत का सिला मिलता है, लोग सच कहते हैं कि ढूंढे से खुदा मिलता है। मैं मायूस नहीं हूँ उर्दू की तरफ से, उर्दू वालों की तरफ से, इसलिए कि मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हमारे सदर काबिल सद एहतराम जनाब हुसैन दलवाई साहब, साबिक मेंबर पार्लियामेंट, साबिक मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और पता नहीं कितनी तंजीमों से आपका वास्ता है, आप तशरीफ लाए हैं, आपका इस्तकबाल है सर, खुश आमदीद। तशरीफ जरा थोड़ी ऊंची आवाज में तालियां बजा देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और शायद माहौल में भी गर्माहट पैदा हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान सादिक खान साहब भी मौजूद हैं, जो सदर हैं मौलाना आज़ाद विचार मंच मुंबई के, कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के आप जोनल सदर हैं, समाजी खिदमतगार हैं, जनाब आपका भी इस्तकबाल है। और इमरान खान साहब भी जो एक समाजी खिदमतगार हैं माशाल्लाह, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी बज़्म, जो बज़्म इंसानियत है, उसका तारुफ, स्टेज पर मौजूद हजरात का तारुफ, और इस प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत जो है तो बताएं जनाब। आज हम लोग मानव अधिकार की इब्तिदाई वक्त पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, और जिसका मुझे इंतजार था, लोगों में कुछ बेचैनी भी रही होगी और लोग कुछ ऐसे कहे होंगे कि मतलब शायद आवे ना आवे, लेकिन आज वो वक्त आ गया है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं कहना चाहता हूँ, मंत्री से लेके आज एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में आज हम जैसे एक अदना जैसे कार्यकर्ता के साथ शाना बसाना खड़ा होने वाला वो शख्स, जिसका नाम मैं अपनी जबान से लूं बहुत ही छोटी होगी, हुसैन दलवाई साहब, और उनके साथ सादिक खान साहब जो मौलाना आज़ाद विचार मंच के मुंबई के अध्यक्ष हैं, इमरान भाई, समीउल्लाह खान साहब, काफ़ी लोग हैं। हमारे मोहतरम डॉक्टर प्रोफेसर कलीम जिया सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो इतनी बेहतरीन मजलिस को सजाए हैं। मानवता क्या है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंसानी हुकूक के बारे में आप लोगों को मालूम ही है। और मैं एक बज़्म चलाता हूं जिसका नाम है बज़्म इंसानियत। बज़्म इंसानियत में सिर्फ लोगों की इमदाद ही नहीं,
बल्कि लोगों से पूछ पूछ के उसकी इमदाद की जाती है। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आइंदा बज़्म के लिए आप लोग भी साथ में खड़े रहें। हालात ऐसे हैं, कोरोना का माहौल है, हम ज्यादा ऑडियंस क्राउड भीड़ नहीं जमा कर सकते। इसके लिए हमने किसी और को मदऊ ज्यादा लोगों को नहीं किया है। बहुत कम समय है, बहुत कम वक्त है और कुछ तो मजबूरी भी है आप लोगों के सामने भी। इसलिए अब साहब के सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं अपने मखसूस दोस्तों की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल करता हूं। एक दो मिसरे की एक शायरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर दूंगा, क्योंकि साहब भी बोलेंगे, उसके बाद आप शोरा सामीन जिनके इंतजार में बैठे हैं उनको भी देखना है। किस किस से मिलके आई नजर बोलते नहीं, किस किस से मिलके आई नजर बोलते नहीं, अपने पराए सब हैं किधर बोलते नहीं। खामोशी को हमारी कोई मसलहत समझ, खामोशी को हमारी कोई मसलहत समझ, कुदरत है बोलने की मगर बोलते नहीं। किस किस का रास्ता है किसका है वास्ता, किस किस का रास्ता है, किस किस का रिश्ता है, किसका है वास्ता, रखते तो हम सबकी खबर बोलते नहीं। अल्लाह हाफिज। अब मैं प्रोफेसर कलीम जिया सर को माइक देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।